जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के ताकत को बढ़ाने के लिए इंडियन एयरफोर्स के लिए इमरजेंसी बेसिस में हाल ही में कुछ एयरक्राफ्ट खरीदा गया। इन एयरक्राफ्टों में सबसे प्रमुख है फ्रांस के डसॉल एविएशन से खरीदा गया राफेल एयरक्राफ्ट। दोस्तों, राफेल एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने के बाद जो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों का टेंडर इशू किया गया, उसे लेके भी अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि शायद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से उन 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए भी डसॉल एविएशन का ये राफेल एयरक्राफ्टों को ही चुना जाए। पर दोस्तों, इस बार का टेंडर इंडियन एयरफोर्स के पहले के टेंडर के तुलना में काफी अलग है और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले एयरक्राफ्टों का संख्या भी बड़ा है और इसीलिए अंदाजा तो ये भी लगाया जा रहा है कि शायद इंडियन एयरफोर्स राफेल के तरफ इस बार फिर से आगे न बढ़े। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन प्रमुख कारणों के बारे में बताऊंगा जिसके लिए इंडियन एयरफोर्स शायद इस बार राफेल एयरक्राफ्टों को फिर से ना चुने। दोस्तों, ये जो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों का टेंडर इशू किया गया है, ये मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का टेंडर है और इसमें इंडियन एयरफोर्स कुछ नहीं तो कम से कम राफेल के बराबर या उससे ज्यादा ताकतवर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए ही आगे बढ़ेगा। और इस टेंडर में राफेल के अलावा राफेल को टक्कर देने के लिए जो सबसे प्रमुख एयरक्राफ्ट माना जा रहा है वो है अमेरिका का F-15EX। इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल 31 स्क्वाड्रन है, जबकि इंडियन एयरफोर्स को 42 स्क्वाड्रन का जरूरत है और इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट के अलावा इंडिया द्वारा बड़े मात्रा में फॉरेन कंट्रियों से एयरक्राफ्ट भी खरीदा जा रहा है। दोस्तों, राफेल की जगह में इस बार F-15EX सिलेक्ट करने के पीछे जो प्रमुख कारण हो सकता है वो है एयरक्राफ्टों के साइज, फ्रेम, स्पीड और रेंज। दोस्तों, बोइंग की तरफ से बनाया हुआ F-15EX असल में मैकडोनाल्ड डॉगलस का बनाया हुआ आइकॉनिक F-15 का ही एक नया वर्जन है और F-15 एयरक्राफ्टों को उसके साइज के कारण सुखोई 30 MKI जैसे हैवी फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ भी तुलना किया जाता है। और दोस्तों, यही बड़े आकार का साइज F-15EX को भी कई तरीके का एडवांटेज देता है, जैसे कि इसका अलग अलग रोल निभाए जाने का क्षमता। F-15EX एक एयर सुपीरियोरिटी इंटरसेप्टर, दुश्मन के एयर डिफेंस के अगेंस्ट में डीप स्ट्राइक करने का भी क्षमता है। और दोस्तों, इसके अलावा इन एयरक्राफ्टों को स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग और ग्राउंड स्ट्राइक के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और दोस्तों, F-15EX एयरक्राफ्टों के रेंज को भी देखें तो ये अमेरिका का सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट मतलब F-35 को भी काफी पीछे छोड़ देता है। F-35 एयरक्राफ्ट का जहां पे अधिकतम रेंज करीबन 670 माइल है, वहीं पे एक F-15EX का कॉम्बैट रेंज करीबन 1100 माइल है। स्पीड के मामले में भी F-15EX राफेल या F-35 एयरक्राफ्ट को काफी पीछे छोड़ देता है और F-15EX का मैक्सिमम स्पीड माक 2.5 है, जबकि बड़े आकार का होने की वजह से ज्यादा बड़े आकार के रडारों को भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है और इस एयरक्राफ्ट का पेलोड क्षमता ज्यादा होने की वजह से एयरक्राफ्टों में ज्यादा हथियार और ज्यादा फ्यूल भी लादा जा सकता है। दोस्तों, F-15EX एयरक्राफ्टों के डॉग फाइट की क्षमता को देखें तो ये F-35 को भी पीछे छोड़ देता है। F-35 एयरक्राफ्ट जहां पे अमेरिका द्वारा हेवीली स्टेल्थ बनाया गया है और स्टेल्थ फीचर की वजह से जहां पे एक सिंगल मिशन में इन एयरक्राफ्टों में ज्यादा हथियारों को लगाया नहीं जा सकता है, वहीं पे ग्राउंड स्ट्राइक मिशन के दरमियान ग्राउंड स्ट्राइक के बाद एयरक्राफ्टों को एयर कवर के लिए दूसरे एयरक्राफ्टों का भी मदद चाहिए होता है। और दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में अगर इंडियन एयरफोर्स के पास ऐसा कोई एयरक्राफ्ट होगा जो ग्राउंड स्ट्राइक के बाद डॉग फाइट में कैपेबल ना रहे तो ये काफी घातक हो सकता है। इंडियन एयरफोर्स को एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट का जरूरत है जो चाइना या पाकिस्तान के डीप अंदर घुस के जमीनी हमला तो करने में सक्षम हो ही साथ रिटर्न होते टाइम किसी भी हवाई खतरे को भी निपटा के वापस आ पाए। इवन उसके पास इतना फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी और ड्रॉप टैंक लगाने का क्षमता हो कि ये आसानी से दुश्मन के एरिया के अंदर घुस के स्ट्राइक करके वापस अपने एयरबेस तक आसानी से लौट पाए। दोस्तों, F-15EX को अगर देखे तो इन एयरक्राफ्टों का कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी बाकी एयरक्राफ्टों के तुलना में काफी ज्यादा है। मिडिल ईस्ट के अंदर एयरक्राफ्टों ने ऑलरेडी अपने जौहर दिखा चुका है और जापानीज और इजरायली एयरफोर्स में भी ये काफी बारीकी से अपने रोल को निभा रहा है। F-15EX एयरक्राफ्टों को अमेरिका द्वारा परमाणु हथियारों के साथ भी लैस किया जा सकता है, जो इंडिया का एक प्रमुख जरूरत भी बन सकता है। दोस्तों, इसके अलावा इसका और एक खास बात यह है कि अमेरिकी एयरफोर्स द्वारा भी हाल ही में F-15EX एयरक्राफ्टों का काफी बड़े संख्या का ऑर्डर दिया गया है। F-15 एयरक्राफ्टों को अमेरिका द्वारा अपने स्टेल्थ F-22 और F-35 फाइटर स्क्वाड्रन के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है और F-15 का रोल असल में स्टेल्थ फाइटरों को एयर कवर देना होता है। दोस्तों, F-15EX का सुपीरियर होने के पीछे इसका हथियारों का क्षमता भी शामिल है और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा एयरक्राफ्ट है जो एक साथ 22 एयर टू एयर मिसाइलों को लेकर उड़ान भर सकता है। एयर टू एयर मिसाइलों के अलावा ये एयरक्राफ्ट एंटी सैटेलाइट मिसाइल AGM-158, जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल, GBU-28 बंकर बस्टर लेजर गाइडेड बॉम्ब, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और AGM-84H स्लैम ER जैसे एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल भी इस एयरक्राफ्ट में लगाया जा सकता है। और दोस्तों, ये संख्या भी F-35 से काफी आगे है। पर दोस्तों, इस तरीके से F-35 या F-15EX दोनों एयरक्राफ्टों को कंपेयर करना भी सही नहीं होगा, क्योंकि दोनों एयरक्राफ्टों का रोल ही अलग अलग है। F-35 एयरक्राफ्ट जहां पे दुनिया के सबसे आधुनिकतम एयरक्राफ्टों में गिना जाता है, वहीं पे F-15EX दुनिया के सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्टों में गिना जाता है। F-35 एयरक्राफ्टों का जहां पे मेन हथियार है उसका स्टेल्थ और छुपे रहने का क्षमता, वहीं पे F-15EX का असल हथियार है एक बार में ही दुश्मन का खात्मा करना। और दोस्तों, F-35 एयरक्राफ्ट एक बार डिटेक्ट हो जाने के बाद
बाद इसका प्रमुख हथियार फेल हो जाता है, वहीं पे इस दरमियान अमेरिका का F-15 को ही F-35 जैसे एयरक्राफ्टों का कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर दोस्तों ये बात भी सही है कि F-35 का प्रमुख हथियार मतलब उसका स्टेल्थ फीचर फेल होने का संभावना ना के बराबर है। अब दोस्तों चलिए जानने का कोशिश करते हैं कि F-15EX किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स में एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट साबित हो सकता है। F-15EX एक साथ जमीनी हमले और हवाई हमले दोनों ही करने का क्षमता रखता है। मतलब एक ही रोल में अगर F-15EX को किसी जमीनी टारगेट को ध्वस्त करने के लिए भेजा जाता है तो जमीनी टारगेट को ध्वस्त करने का हथियारों के अलावा इन एयरक्राफ्टों में एडिशनल 8 एयर टू एयर मिसाइलों को भी लगाया जा सकता है, जो किसी भी दुश्मन के थ्रेट को या वो जमीनी टारगेट को प्रोटेक्ट करने वाले किसी भी एयरक्राफ्ट को आसानी से आसमान में ही ध्वस्त कर सकता है। मतलब अगर एक रोल के लिए एयरक्राफ्ट को भेजा जाता है तो उसके एयर कवर के लिए दूसरे एयरक्राफ्ट का जरूरत नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय जहां पे एयर स्ट्राइक को अंजाम देने के लिए मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को भेजा गया था, वहीं पे मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को प्रोटेक्ट करने के लिए हवा में सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट एयर कवर प्रोवाइड कर रहा था। पर यहाँ पे अगर मिराज 2000 एयरक्राफ्ट की जगह में F-15EX एयरक्राफ्ट होता तो शायद ही एयर कवर के लिए दूसरे एयरक्राफ्टों का जरूरत पड़ता। दोस्तों इसके अलावा अमेरिकी एक्सपर्टों का तो ये भी मानना है कि F-15EX लद्दाख जैसे रीजन में इंडियन एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर बन सकता है और इसका प्रमुख कारण है F-15EX में इस्तेमाल होने वाले 2 पावरफुल इंजन। इन इंजनों के बदौलत F-15EX हाई ऑल्टीट्यूड के एरिया में भी आसानी से अपना मिशनों को अंजाम भी दे पाएगा और हाई ऑल्टीट्यूड के एयर बेसेस से ये आसानी से टेक ऑफ भी कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स के जहां पे सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, MiG-29 जैगुआर जैसे एयरक्राफ्टों के अलावा राफेल एयरक्राफ्टों को लद्दाख में चाइनीज एयरफोर्स के खिलाफ डिप्लॉय किया गया है, वहीं पे अमेरिकी एक्सपर्टों का तो ये भी मानना है कि इस रीजन में F-15EX सबसे बड़ा हथियार इंडिया का बन सकता है। बोइंग कंपनी की तरफ से ये भी दावा किया जाता है कि इन F-15EX एयरक्राफ्टों को जल्द से जल्द आधुनिक एयरक्राफ्टों में भी तब्दील किया जा सकता है। मतलब समय आगे बढ़ने के साथ साथ एयरक्राफ्टों में आधुनिक टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने का क्षमता काफी ज्यादा है और इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला ओपन मिशन सिस्टम आर्किटेक्चर, जो जल्द से जल्द आधुनिक टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट भी कर सकता है और दूसरे देशों के हथियारों को भी इन एयरक्राफ्टों में इंस्टॉल करने में काफी ज्यादा मदद भी करता है। तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में जहां पे पहले के MMRCA टेंडर में राफेल एयरक्राफ्टों को सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट माना जा रहा था, वहीं पे इस बार अमेरिका द्वारा इस टेंडर में F-15EX का ऑफर करने के बाद ये झुकाव अमेरिका की तरफ ज्यादा जा रहा है। वैसे अगर देखें तो F-15EX और सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में काफी ज्यादा समानताएं भी है और इन एयरक्राफ्टों में सुखोई 30 MKI का क्षमता F-15EX के तुलना में कई सारे मामलों में काफी आगे भी है। पर सर्विसिबिलिटी का इशू और चाइनीज एयरफोर्स के खिलाफ भारत को ऐसा बेहतरीन एयरक्राफ्ट चाहिए जो चाइना को हर एक क्षेत्र में चुनौती दे पाए। अमेरिका की तरफ से खाली हैवी एयरक्राफ्ट F-15EX का ऑफर नहीं किया गया, बल्कि इंडिया को रशिया की तरफ से भी इस टेंडर के लिए हैवी एयरक्राफ्ट सुखोई 35 का भी ऑफर मिल चुका है। पर इंडिया जिस तरीके से सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई में तब्दील करने के लिए आगे बढ़ रहा है, इसमें संभावना ये भी कम है कि इंडिया एडिशनल सुखोई 35 खरीदने की तरफ आगे जाए। और ऐसे सिचुएशन में राफेल से ज्यादा जहां पे F-15EX मजबूत तरीन एयरक्राफ्ट दिख रहा है, वहीं पे संभावनाएं अब राफेल से ज्यादा F-15EX की तरफ आगे बढ़ रहा है। बस देखना यह है कि इंडियन एयरफोर्स आने वाले समय में कौन सा नया डिसीजन लेता है और F-15EX का संभावनाएं कितना बन सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।